हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैं आप सबके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही थी कि हमें कैसे पता करें, कैसे जाने कि जो भी भोग प्रसाद हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, वो जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो, जिस पर भी है, या फिर हम नॉर्मल डेज़ में भी भगवान जी को जब भोग लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो भोग है ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, नहीं किया है, हमने मन से बनाया है, नहीं बनाया है। हम देखिए मन से तो फिर भी बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते वक्त, प्रसाद बनाते वक्त हम कुछ और भी सोचने लग जाते हैं, घर की, बाहर की, कभी कुछ टेंशन चल रही होती है तो वो सारे दिमाग में हमारे थॉट चलते रहते हैं। तो वही हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे खाने में भी, भोग प्रसाद में भी आते हैं। तो आइए, यही अनुभव मैंने वीडियो में शेयर किया था, तो आइए उसी के वीडियो का सेकंड पार्ट यानी फुल व्लॉग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जानते हैं। और साथ में मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करूँगी कि 56 भोग में हम क्या क्या बना सकते हैं, मैंने क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे ये भोग तैयार किया है। फुल वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आए तो हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी में देखिए एक दिन पहले ही मैंने मखाने वगैरह भून के रख दिए थे। मखाने की खीर बनती है जन्माष्टमी को, तो उन सब की कुछ थोड़ी बहुत तैयारियां मैंने एक दिन पहले यानी 6 तारीख को कर ली थी। दोपहर से लगी थी मैं लंच वंच बनाने के बाद, किचन बिल्कुल क्लीन करके तब मैंने जन्माष्टमी की तैयारी की थी। ये है जन्माष्टमी के सुबह के ठाकुर जी के दर्शन, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और फिर मैंने उस दिन 6 तारीख को यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले मैंने बनाया जितने भी पाक भगवान जी को भोग लगाए जाते हैं। ये देखिए आटे के लड्डू हैं, ये धनिया पंजीरी, मैंने बेसन के लड्डू, थोड़ा थोड़ा ये ड्राई फ्रूट की पंजीरी और ये गोले की पंजीरी, जो भी थोड़ा थोड़ा सब मैंने बनाया है। ज़्यादा ना बनाइए आप, अगर आप ज़्यादा बना सकते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप अगर आपकी श्रद्धा है, आप बना पाते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, वरना थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी 56 चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, तो आप उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बनाइए। बहुत 2-3 घंटे में सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। आप अपने जो प्रिपरेशन है एक प्लान के हिसाब से चलिए तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं, हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं, ना हड़बड़ी होती है। 56 भोग में मैंने क्या क्या बनाया है ये मैं आप सबके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो कि हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है कि हम कैसे जानें, कैसे पता करें कि हमारा भोग ठाकुर जी ने स्वीकार किया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाते हैं या वैसे भी नॉर्मल डेज़ में हम खाना बनाते हैं तो उनका ही भोग लगाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप खाना बना रहे हैं, आप ये सोच के बनाइए कि हम ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप प्रसाद बनाएं तो चप्पल ना पहने और सर ढक लें, और किचन बिल्कुल आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। झूठे बर्तन या झूठ कूट वहाँ पर ना हो, ना कोई झूठे हाथ लगाए। फिर हम जो भी प्रसाद बनाते हैं भगवान के नाम के लिए, वो प्रसाद एकदम अद्भुत हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है प्रसाद। देखिए, जब भी हम भंडारा करते हैं, कन्या जी माते हैं और जागरण वगैरह करवाते हैं, तो उन सब का जागरण में हलवे चने का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद, उसका स्वाद आप घर में कितना भी बना लीजिए कोशिश करके, वैसा स्वाद नहीं आता है, ना ही वो स्वाद, क्योंकि वो प्रसाद होता है, तो इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है। और हम जब प्रसाद के नाम से जब भोग खाना बनाते हैं तो उसका जो भगवान जी का जो भोग का वो होता है स्वाद, वो उसमें हमारे खाने में आ जाता है। तो चलिए मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ कि मैंने कैसे जाना कि मेरे 56 भोग मेरे कान्हा जी ने, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे बिहारी जी ने स्वीकार किए या नहीं। देखिए 2 दिन मैंने, जैसे कि आपको बताया कि मैंने एक दिन 6 तारीख को पाक वगैरह पंजीरी वगैरह बनाई थी और नेक्स्ट डे मैंने बाकी के 56 भोग तैयार किए। मैं 2-2:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैंने ये 56 भोगों की तैयारी करी। बीच में मैंने सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक लिया चाय पीने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट, हल्का सा ब्रेक लिया। और इसी बीच में मैंने जब बनाते बनाते मेरे पैर बहुत दुखने लगे थे, क्योंकि कई घंटे लगातार खड़े होते हैं तो हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, और मुझे एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था और मैं थक गई थी। ऐसा लग रहा था कि आगे मुझसे कुछ और काम नहीं होगा, 12 बजे तक मैं कैसे जगूंगी, कैसे ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो ये सोच के थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही थी, पर लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी के लिए 56 भोग तैयार करने थे, तो एक्साइटमेंट भी था जन्माष्टमी का 56 भोग प्रसाद बनाने का, उन्हें भोग लगाने का। तो उसमें मैंने अपनी थकान को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस पर, और मैंने 56 भोग लगाने में मतलब खुश मन से बनाते हैं तो हमारे खाने में भी स्वाद आता है। तो मैंने बहुत खुशी से, बहुत
प्रसन्न मन से यह भोग प्रसाद तैयार किया, 56 भोग बनाए। और मैं जब थकान हुई और फिर मैंने 56 भोग तैयार भी कर लिए। और फिर उसके बाद जब मैंने भोग लगाना शुरू किया, जब जैसे हम खाना बनाते हैं, फिर खाना खिलाने में भी उतना ही आनंद आता है जितना बनाने में आता है। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगाना स्टार्ट किया। देखिए, हमारे मंदिर में ही भगवान जी ने ऐसी कृपा करी कि सारे 56 भोग मेरे मंदिर में और मंदिर के बाहर एक टेबल मैंने लगाई, जो बच्चों की स्टडी टेबल होती है, उसी पर मैंने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसी पर भोग लगा दिया है। और सारे भोग मेरे इतनी सी जगह में ही भगवान जी ने स्वीकार किए हैं। और जब मैंने भोग लगाया भगवान जी को, तुलसी दल रखा उन सब पर, तो सच मानिए, यकीन मानिए कि मतलब मैं दिल से ये है कि मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं रहा। मैं कह रही मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, वो दर्द मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ज़रा सा भी मेरे पैरों में पेन नहीं था और ना ही कोई मुझे थकान थी। और जब भोग लगाया तो उसको देखकर मन इतना प्रसन्न हुआ कि मैं आपको सबके साथ शेयर नहीं कर सकती। वो पल वो कहा नहीं जा सकता कि जब भोग मैंने ठाकुर जी को लगाया। और यहाँ मैं स्वाद की बात कहूँ आप सबके साथ शेयर करूँ तो देखिए, जैसे हम नॉर्मल खाना बनाते हैं तो मैं अपनी बताऊँ तो मेरे से तो नमक जो होता है ना सब्ज़ी में हमेशा कम ही पड़ता है, कम रहता है, या हमें ऊपर से डालना पड़ता है या फिर ऐसे ही खाना पड़ता है। मेरे से कभी नमक सही डलता ही नहीं है। और जिस दिन मैंने भोग प्रसाद बनाया, 56 भोग बनाया, उस दिन किसी भी चीज़ में नमक कम नहीं था, बिल्कुल ठीक। चाहे पकौड़ी हो, आलू की कुट्टू की पकौड़ी हो, भल्ले हों, सब्ज़ी हो, पूरी हो, हर चीज़ में नमक एकदम भगवान की कृपा से सही था, ना कम था ना ज़्यादा था। यही मेरे ठाकुर जी की कृपा है, जो सारा प्रसाद भोग बिल्कुल अच्छे से बना और मेरी थकान भी मिट गई उन्हें भोग लगाते समय। और सब में इतना स्वाद आया, इतना स्वाद खाने में है कि मैं क्या बताऊँ, मैं अपने शब्दों से उसका बयान नहीं कर सकती हूँ प्रसाद के स्वाद का। और क्या कहते हैं, तो बस जब आपका प्रसाद में अपने आप ही स्वाद आ जाए, आप जो डेली गलती करते हैं वो गलती ना हो, आप बस बनाते चले जाएं अपने कान्हा की धुन में, उनका नाम लेते लेते, तो वहीं पे आप समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने आपका भोग प्रसाद जो है वो ग्रहण किया है, आपका भोग स्वीकार किया है। और आपकी जो मेहनत है भोग बनाने में वो आपकी सफल हुई है। ठाकुर जी ने हमारा भोग स्वीकार किया है या नहीं, मेरा तो यही मानना है कि अगर सब कुछ अच्छा बने, आपको थकान भी ना हो, एक्साइटमेंट भी हो, चेहरे पे खुशी भी हो, तो समझ लीजिए कि भगवान ने हमारा भोग स्वीकार किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आइए अब जानते हैं कि मैंने 56 भोग में क्या क्या बनाया है। तो देखिए, जो सबसे पहले मैं 56 भोग की बात कर लेती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें मैंने जो सोची थी, पहले सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए 1-2 दिन पहले कि आपको क्या क्या बना सकते हैं आप, और क्या क्या बनाना चाहते हैं और कौन सी चीज़ बाज़ार से लानी है। 56 से एक्स्ट्रा ही लिख लीजिए, क्योंकि बाद में लास्ट में आके ना कोई चीज़ चेंज भी हो जाती है कि हम बाज़ार से आ जाते हैं, नहीं बना पा रहे हैं या कुछ भी है, तो आप एक्स्ट्रा ही लेके चलिए। 56 की जगह 60 कर लीजिए, लेकिन भोग हमें 56 का ही लगाना है। तो आप आराम से बना सकते हैं वो सारी लिस्ट में लिख लीजिए। और फिर जैसे रबड़ी है, जलेबी है, और क्या कहते हैं, लड्डू हैं, कितने भी प्रकार के आप लड्डू बना रहे हैं, पंजीरी है, पाक है, इस टाइप की चीज़ें आप 1-2 दिन पहले ही बनाकर रख लीजिए। बाद में हमारी कुकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो नेक्स्ट डे बन जाती है। मैंने क्या क्या बनाया है चलिए सुनते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया है, ड्रिंक में मैंने बनाया है छाछ, मीठी लस्सी, केसर वाला दूध और शिकंजी और रूह अफ़ज़ा वाला दूध। ये 5 तरह के मैंने ड्रिंक्स बनाए हैं। आप चाहें तो जूस भी रख सकते हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं, बादाम का दूध भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मैंने बनाई है मखाने की खीर, रबड़ी, चीला, सूजी का चीला, दाल का चीला, और क्या कहते हैं, फ्रूट्स में सेब, केला, अंगूर, कीवी, अमरूद, और क्या कहते हैं, कड़ी चावल, बूरा चावल, और मखाने, बादाम, रोस्टेड काजू, और क्या कहते हैं, पतीसा, माखन मिश्री, और खीरे का भोग यानी कि सैलेड, बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू, धनिया पंजीरी, और मखाने की खीर, ये तो मैंने बता दिया, दही भल्ले, गुलाब जामुन, और क्या कहते हैं, 5-7 तरह की मिठाइयाँ हैं।
यहाँ पर मैंने पापड़ नहीं रखा है, मेरे पास पापड़ नहीं था तो मैंने पापड़ नहीं रखा है। पान, आप पान ज़रूर रखिएगा, पान ना हो तो आप सौंफ, मिश्री सौंफ भी रख सकते हैं। और कुट्टू की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, ढोकला नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, पनीर के पकौड़े और पनीर टिक्का, पूरी, आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी, आलू का पराठा और क्या कहते हैं, बाजरे की रोटी। इस टाइम बाजरा नहीं मिल पाया, नहीं तो बाजरे की रोटी हो जाती। एक बाजरे की रोटी, सादी रोटी, और ये सब मैंने बनाया है। फ्रूटी रखी है, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप फ़ोटो में देख सकते हैं। और इस तरह से आप 56 भोग बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। मैंने 56 भोग तैयार करी और उसने जो भोग लगा के जो मुझे आनंद आया है, ऐसा लगता है सचमुच कोई फेस्टिवल बनाया है मैंने। जैसे बेटे की शादी करते हैं, वो सेलिब्रेशन कई दिन तक चलता है, इसी तरह मैंने जन्माष्टमी कई 2-3 दिन सेलिब्रेट की और बहुत ही आनंद आया मुझे। ठाकुर जी ने मुझे यह सेवा का मौका दिया और मैं ये सब कर पाई। ठाकुर जी की कृपा हम सब पर, आप पर, मुझ पर, सब पर बनी रहे और ठाकुर जी हमें अगली साल भी इसी तरह सेवा का मौका दे और हम ठाकुर जी की सेवा करें। जो आनंद आया उस आनंद की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।